नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांगों को एक शब्द दिया था, दिव्यांग, यानी दिव्यांग। पर सवाल ये है, ये शब्द तो उनके लिए बनाया गया, उनको मान सम्मान तो दिया गया, पर क्या आज तक उन्हें उनके अधिकार मिल पाए जिनके बड़े बड़े आह्वान तो किए गए। इस समय हम जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में आपको बात बता रहे हैं। सबसे पहले ये बोर्ड देखिए, अनाउंस स्पेशल इकोनॉमी पैकेज फॉर डिसेबल्ड पर्संस, गिव हाउसिंग टू डिसेबल्ड पर्संस। कानून की पैरवी करने वाले जनता को वो इंसाफ दिलाने वाले आज खुद इंसाफ की गुहार लगाने के लिए बैठे हुए हैं। ये है सूरज सिंह, एडवोकेट सूरज सिंह जी। पहले भी हमने एक बार इनका इंटरव्यू किया था। हम इनको ये कहेंगे कि डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग है, पर फिर भी लोगों को इंसाफ दिलाने में हमेशा शाना बशाना खड़े हैं। पर आज ये यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। और कारण क्या है, धरने प्रदर्शन पर तभी बैठा जाता है जबकि हर तरफ से मायूसी नजर आए, कि ये देखा जाए कि इनके लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं पर वो हकूक अभी तक इनको नहीं मिले, उनसे वंचित है। चलिए बात करते हैं सूरज जी से। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली से SK रोंगटा जो एडवोकेट हैं वो भी यहाँ पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे, जो भी उनका वर्जन होगा कि क्या सूरज सिंह जी का यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस हद तक उनका क्या मैसेज है इनको लेकर, वो भी बताएंगे। सूरज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हैं। कानून की पैरवी करने वाले, लोगों को इंसाफ दिलाने वाले आज खुद ही इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिव्यांगों को सारे अधिकार जो है उनको प्राप्त करवाए जा रहे हैं, प्रदान करवाए जा रहे हैं, और वो दिव्यांग हैं। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सबसे पहले इस बात की चिंता को महसूस करना होगा। इसके ऊपर सबसे बड़ी चिंता क्या है कि प्रधानमंत्री जी जैसे, मोदी जी जैसे जो लोग हैं, वो अपने लोगों की अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इस तरह के जो टर्मिनोलॉजी है, इस तरह के जो शब्द हैं, उनका प्रयोग करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और अपनी कुर्सियों को और सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं 8 मार्च 2022 से लेकर के दिन और रात इस यहाँ पे हाई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, और ये तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये बहरी गूंगी सरकारें अपनी डिसेबिलिटी से उभर नहीं आती। मैं यहीं बैठे रहूंगा। कोर्ट 5 बजे बंद हो जाता है, सुबह 10 बजे खुलता है, लेकिन सूरज का धरना 8 मार्च को खुला था। अब ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक ये जो वायलेशन, जब तक संविधान को ताक पर रखने वाले लोग अपने आप का सुधार करके कानून की इज्जत नहीं करते, संविधान की इज्जत नहीं करते, मैं यहीं पे बैठे रहूंगा। आपने मुख्य रूप से जी, मुख्य जो आपकी डिमांड है वो क्या है? मैं बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत सारे मेरे बैनर भी दिखाए, लेकिन बहुत सारी डिमांड से यहाँ तो हुआ ही कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा डिमांड्स जो है वो आज उनकी कंसोलिडेशन की है। मैं चाहता हूँ कि उनको जो सरकारें हैं वो उसका समाधान ढूंढ दें, ताकि अगर उनका संविधान, उनका अगर यदि उनको कोई सुरक्षा प्रदान हो जाती है, अगर वो डिमांड्स का कोई रिड्रेसल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला कुछ वक्त जो है वो हमें जीने के लिए और कुछ उम्मीद जो है हमारे अंदर पैदा करेगा। उनमें से सबसे पहले जो मेरी डिमांड है, जिसका मैं रिड्रेसल चाहता हूँ, 2011 से लेकर के मैंने एक डिमांड उठाई थी कि सरकार जो है मुझे गवर्नमेंट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करे, जो सरकार ने आज तक, जिसके ऊपर कोई सरकार ने कोशिश नहीं की है। सरकार को वो बात अभी तक समझ नहीं आई। दूसरी बात, 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसला देते हुए कहा कि सरकारें जितनी भी बैकलॉग पोस्टें पड़ी हुई हैं डिसेबल्ड लोगों की, उनको बाय वे ऑफ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एडवर्टाइज करेगी, और कैपेबल और मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं डिसेबल्ड, उनकी अपॉइंटमेंट्स करेगी, और वो लोग जो हैं अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उस सेक्टर में एंट्री करेंगे और उनकी एंट्री को इंश्योर किया जाएगा। तीसरी और आज की आखिरी चुनिंदा डिमांडों में से डिमांड है कि सरकार ने 2021 में बाय वे ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन इशू करके पर्टिकुलरली कहा विजुअली इंपेयर्ड जो लोग हैं, पर्टिकुलरली लॉ ग्रेजुएट्स, वो एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट हो सकेंगे। आपको ये मालूम होगा कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में 3%, 4%, 5% की जो रिजर्वेशन की जो कोटा है उसकी सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसको आप
कहते हैं कि ये रिजर्वेशन है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में, और वो जो कोटे है उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है। लेकिन सरकार एक विजुअली इम्पेयर्ड को खाली जम्मू और कश्मीर में जो लॉ ग्रेजुएट होने के नाते इस हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं 2011 से, उसको एडिशनल एडवोकेट जनरल बाय वे ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 2021 एनेक्चर सी आइटम 26 ऑफ द गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक अपॉइंटमेंट देने से मना कर रही है, और डिफरेंट तरह के बहानेबाजियां अपने दरवाजे बंद करके कर रही है। जी, क्या कहें सूरज सर, जुडिशरी में इस तरह की चीजें हो रही हैं, यानी जहाँ पर एकदम कर रहे हैं हम बराबरी के अधिकारों की या आप लोगों के अधिकारों की, क्योंकि आप देखा जाए तो एक समाज में मैसेज दे रहे हैं। आज लगातार डिसेबल्ड पर्सन्स भी लगातार सड़कों पर उतरे हैं कि जो सरकार के द्वारा वायदे किए गए होते हैं, वायदे किए गए आप लोगों स्पेशली एबिड पर्सन के लिए इतना रिजर्वेशन है, इनको इतनी सुविधाएं प्राप्त होंगी, और धारा 370 के बाद जिस तरह से बाकी यूटीज में जितनी भी जो फैसिलिटी मिल रही है सबको, उससे वंचित रखा जा रहा है। आखिर क्या कारण है, कमियां कहाँ है सर? कमियां कहाँ कि नासमझ जो है लोगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, और लोगों को असल में ना तो प्रावधान पता है, असल में जिन लोगों को कामकाज कर रहे हैं ना तो उनको प्रावधान पता है, ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन का उस डॉक्यूमेंट का पर्पस पता है, ना उनको बाकी तरह की चीज़ों के बारे में कोई जानकारी मालूम है, और ना उनको इतना समय है कि वो डिसेबल्ड लोगों के प्रति अपनी कोई संवैधानिक चिंता जो है उसको व्यक्त कर सके, उनके राइट्स को, उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षा प्रदान के लिए अपने समय का कोई उपयोग कर सके। यदि वो इस तरह करेंगे तो वो उसको दुरुपयोग मानेंगे, क्योंकि राइट जो डिसेबल्ड लोग हैं वो उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो वो होंगे जो इस साल की आखिर में इस सरकार को सीटें दिलाने में और 50+ अचीव करने में मदद करेंगे। एक विजुअली इम्पेयर्ड लॉयर क्या कर लेगा, किसकी सीट छीन सकता है? अगर 4000 6000 अगर विजुअली इम्पेयर्ड लॉयर होते, यहाँ लॉ ग्रेजुएट होते, जिनको अधिकार पता होते, तो ये पाँव चाटते हैं आज, ये पाँव पड़ते आज। इनको पता है कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। इसलिए डिसेबल्ड लोगों के अधिकारों के बारे में चिंता करना और अपना वक्त बर्बाद करना होगा यदि ऐसा सरकार करती है, क्योंकि सरकार का इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। सरकार सिर्फ उन्हीं की चिंता करती है जो सरकार की कुर्सियां थाम सके, जो सरकार को इन घूमती हुई कुर्सियों के ऊपर झूलने में मदद कर सकता हो। ये विजुअल इम्पेयर्ड किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब आपने चेतावनी दे दी कि बैठे रहेंगे जब तक कोई समाधान नहीं, चेतावनी तो दी है लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकते, क्योंकि अकेले हैं, क्या कर सकते हैं सरकार का? ये झूलती कुर्सी झूलती रहेगी, सरकार को पता है। पर सर एक आवाज भी ना कुर्सियों तक पहुंचा सकती जनता। आवाज, एक आवाज में इतना दम होता है सर। ये तो एक और एक 11 आपके साथ नहीं, तो लोग बैठे हैं। नहीं, ये तो जो सरकार अपने आप में जो एक गर्व महसूस कर रही है, जो घुमंड महसूस कर रही है, ये उसके घुमंड को मैं कायम रख रहा हूँ। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए जलमेरिया सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहते हैं सूरज जी, जो एक जिस मुद्दे पर लेकर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार 8 मार्च से, क्या कहेंगे आप? देखा, हम सूरज सिंह जी के साथ हैं। पहली बात तो ये, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का भी मैं जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। हम उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इनको पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। सभी वकील अपनी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इनके पास आते रहते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ आए। वी हैव ऑल सपोर्टेड सूरज सिंह दिस स्ट्रगल। रीज़न इसमें ये है कि हमारे पास एक ही विजुअली इम्पेयर्ड वकील हैं जो बिना आंखों के भी, जिसने LLB पास की। इधर आंखों वालों को सीट नहीं मिलती है तो पास करने की बात तो दूर छोड़ो आप, उसके बाद फिर सक्सेसफुली वकालत भी की। यहाँ हम देखते रहते हैं, बहस करते हैं सूरज सिंह को। तो इसलिए अब जब हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को सामने रखते हैं तो उसमें बहुत वैरायटियाँ हैं, बहुत किस्म की वैरायटियाँ हम अपने इंडिया में, मगर संविधान सभी को अकोमोडेट करता है। संविधान सभी को अकोमोडेट करता है, चाहे वो हैंडीकैप्ड लोग हों, जिसको स्पेशली एबल्ड लोग कहा जाता है आजकल, सो चाहे वो योगी हों, सभी के लिए कोई ना कोई हमने रखा है। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए रिजर्वेशंस का वो प्रोविजन रखा हुआ है। तो हमारे पास एक ही तो वकील है
एक वकील को आप ना सुरक्षा दे पाए उसके जीने की, मतलब आर्टिकल 21 कहता है कि जीने का अधिकार हर किसी, और रेस्पेक्टफुली जीने का अधिकार। अब सूरज सिंह को अगर सपोर्ट करना हो तो उसकी क्वालिफिकेशन भी सामने रखनी होगी, उसको उसी स्टेटस का अकोमोडेट करना होगा। सूरज सिंह ने कहा मुझे, क्योंकि सूरज सिंह के घर जो है वो बिलावर इलाके में पड़ते हैं और बड़े ऊंचा पहाड़ी इलाका है, मैं उसी इलाके का हूँ। सूरज सिंह के घर जाना हो तो 20 किलोमीटर पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। तो इतने दूर दराज इलाके से मेहनत करके, हार्डशिप को फेस करके अगर किसी ने LLB की तो हमारा समाज का फर्ज बनता है उसके साथ खड़े होना। तो सरकार क्या, समाज का भी एक अंग है सरकार। तो सरकार अगर फेल होती है तो पूरा समाज फेल हो रहा है सूरज सिंह को सपोर्ट देने में। सूरज सिंह ने ये कहा था कि मुझे एकोमोडेशन दी जाए, हाई कोर्ट में रिट लगाई, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, गवर्नमेंट ने उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको एकोमोडेशन नहीं दे सकते। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, अपनी तरफ से पूछूंगा कि आपके पास जितनी भी सरकारी एकोमोडेशन है, आजकल तो कोई असेंबली नहीं है ना कोई मिनिस्टर है, जरा हमें बताए सरकार के कितनी कोठियां बांटी हुई हैं उन लोगों को जो पहले कभी मिनिस्टर रहे हैं या पहले कभी लेजिस्लेचर रहे हैं। आज उनका क्या अधिकार है उन कोठियों में बैठने का? और एक सूरज सिंह, एक सूरज सिंह को आप कह रहे हो कि हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है। आपने दरबार मुंह बंद किया हुआ है कश्मीर और जम्मू का, आपके पास वो क्वार्टर सारे खाली पड़े हुए हैं, तो वो वहां सूरज सिंह को आप एक कमरे का या 2 कमरे का फ्लैट नहीं दे सकते? तो ये बात सिर्फ कहने की है। सरकार के पास सब कुछ है मगर देना चाहते नहीं। अब यहाँ तक कर ये कह रहे हैं कि मुझे एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाओ, बना सकती है सरकार। हमने अच्छी खासी नंबर को 40-50 लोगों को सरकारी वकील बनाया हुआ है, तो उस लिस्ट में एक सूरज सिंह भी हो जाता तो क्या घाटा पड़ जाता सरकार को। तो इसलिए हम वी सपोर्ट सूरज सिंह डिमांड जो इन्होंने प्रोजेक्ट की है। सर, सबसे पहले आपका नाम जाने और सबसे ये चीज जानेंगे, आंखें ना होते हुए भी जो सूरज सिंह जी देख पा रहे हैं, क्या वो आंखों वाले क्यों नहीं देख पा रहे? नमस्कार मैम, मेरा नाम है सृष्टि पॉल मैंगी एडवोकेट। सूरज सिंह जी के साथ हम लोग सब हाई कोर्ट में यहाँ साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। आज मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि लॉ करना इतना आसान नहीं था, इवन हमारे लिए इतना आसान नहीं था, एडमिशन लेना आसान नहीं था। उस मौके पे सूरज सिंह जी जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन भी लिया, एडमिशन सिक्योर करने के बाद उसको क्लियरली पास भी किया, इतनी स्ट्रगल करने के बाद अगर वो इतनी दूर पहुंचे हैं तो ये सरकार सुन क्यों नहीं रही है? और मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो क्या आपके एडवोकेट जनरल्स इधर थे नहीं? उन्होंने असिस्ट किया होगा ना कोर्ट को। उसके बाद आप क्या उसको कंटेम्प्ट कर रहे हैं? आप मानते ही नहीं है हाई कोर्ट को। और ऐसा अभी इसको मैं रिलेट करूंगा अभी जो पटवारियों के साथ हो रहा है। एक टाइम था पटवारियों के पास आप जाइए तो बोलते जाओ जाओ देख लेंगे। आज वो दुहाई दे रहे हैं हमको इंसाफ मिलेगा, हम कोर्ट में जाएंगे। तो जब सबको पता है कोर्ट में आएंगे तो आप अपने लिए ही वो गड्ढा खोद रहे हैं। अगर आज आप हमारी नहीं सुन रहे हैं, कोर्ट को नहीं सुन रहे हैं, कल कोर्ट आपको सुनेगी, ऐसा कैसे होगा? सूरज सिंह जी हमारे साथी हैं। आप सोचिए कितना टफ रहा होगा इनको लॉ करना। हम आंखों से देख के कितनी किताबें पढ़ते थे, इनको तो किताबें सुनने वाली चाहिए थी। इनके पास तो फैसिलिटी भी बहुत कम थी, उसके बावजूद इन्होंने लॉ को कंप्लीट किया और आपने ऐसे मजाक जैसा बना के रख दिया। एक अगर आप कहें तो ये पार्ट ऑफ जुडिशरी, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हमारे देश में गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ही इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और आप एग्जीक्यूटिव कहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहूंगा कि प्लीज इस मैटर को टेकअप करें और फटाफट इंटरवीन करें। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है बाहर कि भाई हाई कोर्ट में नहीं कुछ हो रहा तो हमारे साथ क्या होगा, जनरल पब्लिक क्या करेगी? तो प्लीज मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल साहब को, प्लीज इसका कुछ करें। धन्यवाद। अपने अधिकार की बात करना, अपने अधिकार के लिए लड़ना हर एक को उनका अधिकार है करना बात। सवाल बड़ा ये है कि जिस तरह जलमेरिया साहब ने कहा, जनाब जो लोग कभी मंत्री थे, जो लोग कभी संतरी थे, उनको तो आप लोगों ने बड़े बड़े बंगलों में बिठा के रखा है,
और उनकी जी हजूरी के लिए लोग भी लगाए हुए हैं। तो ये एक समाज का जो हिस्सा है, जो जुडिशरी का हिस्सा है, और ये जिनकी जो मांगे हैं वो जेन्यून है। जितनी भी हमारी जनता इस समय में देख रही है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट्स में सूरज सिंह जी, एडवोकेट सूरज सिंह जी के लिए, इनके लिए ज़रूर आप अच्छे वर्ड्स ही लिखेंगे। और ये जानना है कि जो इन्होंने डिमांड रखी है, क्या वो इनकी डिमांड गलत है? आखिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही? यानी किस तरह का मैसेज आ रहा है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बाहर? ये व्यक्ति जो लोगों के लिए इंसाफ मांगते हैं, आज अपने हकों के लिए मांग कर रहे हुए यहाँ पर लगातार 8 मार्च से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखना ये, और साथ ही हम गुहार लगाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली पर कोई भी संदेह नहीं कर सकता, अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है। जो लोग किसी ना किसी अपनी कमी की वजह से फिर भी समाज को सर्व कर रहे हैं, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, फिर वो अपने हकों से वंचित कैसे रह सकते हैं? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।